हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी एफवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर 2 कंप्लीट मैथमेटिक्स के सीरीज। बात किए थे हमारी एफवाई बीकॉम के बच्चे जो रेगुलर क्लास के साथ कनेक्ट हैं, उनको मैंने बोला था कि आप लोग का 80 मार्क्स का मैथ्स में कंप्लीट सेशन, कंप्लीट हर एक टॉपिक, हर एक कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा, प्रैक्टिस कराऊंगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी कराऊंगा, रेगुलर क्लास का भी, डिस्टेंस वालों का भी। उसमें से एक न्यू कॉन्सेप्ट जो हमारा ऐड हुआ है इंडेक्स नंबर, और इंडेक्स नंबर में आई होप हर एक बच्चे ने इंट्रोडक्शन क्लास देखी होगी। मैंने आप लोग से बोला था कि जो आपकी क्लास है मैं कंप्लीट कराने की कोशिश कर लूँगा कि भाई आपका जो क्लास है 31 जैन तक कंप्लीट हो जाए। क्लियर है? 31 जैन तक कंप्लीट हो जाए। तो कंप्लीट आप लोग को इनफ टाइम मिलेगा प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि हर एक कॉलेज का मोस्टली जो एग्जाम होता है वो मार्च एंड होता है, मार्च एंड, या फिर बहुत सारे कॉलेज में अप्रैल में शिफ्ट हो जाता है। तो आपके पास, आप देख रहे हो कंप्लीट आपके पास भाई 2 मंथ बच रहा है। इनफ टाइम है, बहुत इनफ टाइम है प्रैक्टिस करने के लिए। और सबसे आसान कोई बच्चा ढूंढ रहा है, क्योंकि बहुत बच्चे आते हैं एंडिंग टाइम पे कमेंट करते हैं या फिर पर्सनल मैसेज, सर सबसे इजी टॉपिक आप मैथ्स 2 को लेके बताइए। मैथ्स 2 मीन्स आपका सेम 2 की बात करते हैं, तो उसमें से सबसे आसान टॉपिक्स में से मैं इसको रखता हूँ, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज। सबसे ईजी जो फॉर्मूले पे चल देगा, मतलब आपको सिर्फ ये कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर बोले तो सीएलआई का फॉर्मूला ध्यान में रखो, और सीएलआई में कौन सा, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। देखना भी ये टॉपिक कितना आसान लगेगा जब आपको फॉर्मूला क्लियर होगा। तो जैसे कि क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में दिया है। For the following data, calculate cost of living index number for the year 2006 by aggregate expenditure method। अब यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन आपको दे दूँ, क्वेश्चन क्लियर हमेशा ऐसा मेंशन नहीं करेगा कि हमें एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड से ही जाना है, बट हाँ ये है कि सीएलआई मेंशन करता है, हमें भाई सीएलआई आप फाइंड आउट करके दो, ये मेंशन करेगा। बट ये मेथड क्लियर हमेशा ऐसा लिखे वो नहीं मेंशन करेगा, वो आपको क्वेश्चन देख के समझ जाना है कि भाई ये हमारा सीएलआई का ही कॉन्सेप्ट है। कैसे पता चलेगा? ये मेथड की पहचान है, ये मेथड की पहचान है कि 2 प्राइस रहता है, 1 क्वांटिटी रहता है। सिंपल पहचान, 2 प्राइस 1 क्वांटिटी, 2 प्राइस 1 क्वांटिटी पहचान बताता है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड की। पहचान क्लियर है? अगर एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड नहीं लिख के आया तो पहचान लोगे सर, इजी पहचानेंगे। प्राइस दिया है, क्वांटिटी दिया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। आई थिंक किसी बच्चे को कन्फ्यूजन नहीं होगा। पहचान समझ में आ गई। अब पहचान अगर समझ में आ गई तो इसका काम खत्म हो गया, इसको मैं साइड कर सकता हूँ। ये वाले पार्ट का काम खत्म हो गया। अब आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। चलिए इसको ज़रा देखो कितना सिंपल है भाई। टेबल मैं फिर से नहीं बनाऊंगा, इसी में मैं टेबल एडजस्टमेंट कर देता हूँ। वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ा के कोई बेनिफिट नहीं है ना। क्लियर है कि नहीं? चलिए आई थिंक इतना इनफ है। इतना इनफ नहीं, बहुत बड़े हो गए मुझे लग रहा है। चलिए अब इनफ है। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? चलिए थोड़ा जो डाउट कन्फ्यूजन था और मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको आपको। क्या बोला गया? सबसे पहले क्वेश्चन बता रहे हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। क्लियर है? वो भी मेथड कौन सा मेंशन कर रहे हैं? मेथड कौन सा मेंशन किया गया था? बाय एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। क्लियर है? और नहीं मेंशन हुआ तो भी आपको समझ जाना है कि भाई ये हमारा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, क्योंकि 2 प्राइस 1 क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस बच्चे को फॉर्मूला ये ध्यान में होगा वो समझ जाएगा क्या कॉन्सेप्ट हमारा चल रहा है। फॉर्मूला हमें सिखाता है समीशन P1 P0, आपको इसी फॉर्म में फॉर्मूला याद कराया गया था, अगर आपको थोड़ा सा भी ध्यान में होगा। P1 P0 हमेशा याद रख लिया करो, एंड लगेगा दोनों जगह Q0, और मल्टीप्लाई क्या कर देना है 100। तो देखो जरा यहाँ पे P1
P0, मतलब दो प्राइस दिख रहा है कि नहीं, 10 दिख रहा है, बट क्वांटिटी हमारा 0 ही दिख रहा है। क्लियर है? अब आगे का कॉन्सेप्ट जरा समझो, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आप बोल सकते हो ये जो लिखने जा रहा हूँ। ईयर ढूंढना भाई, कॉमोडिटी हमेशा अपने को दिया होगा, क्वांटिटी किसी ईयर का दिया होगा, प्राइस किसी ईयर का दिया होगा, एंड प्राइस सेकंड ईयर का भी दिया होगा। जो पुराना साल दिखेगा, मतलब पीछे वाला साल दिखेगा, बोले तो या इन शॉर्ट आप बोल दो कि भाई प्राइस एंड क्वांटिटी जिस ईयर का सेम रहेगा उसको हमेशा 0 लेना है। इसका मतलब ये प्राइस अपना हो जाएगा 0, ये हो जाएगा मेरा क्वांटिटी 0। दो पहचान मैंने बताया, सिंपल पहचान, जैसे भाई आगे पीछे ईयर नहीं देखना, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो प्राइस एंड क्वांटिटी दोनों सेम, कौन से ईयर का है, 2000 का, तो दोनों 0 कर दो और जो बच गया वो हो जाएगा 1। क्लियर है? नहीं तो मैंने सिंपल सा बोला 2006 से 2000, सबसे पीछे पहले 2000 आता है ना, तो 0, क्योंकि बेस ईयर इसी को लिया जाता है। बेस ईयर को हमेशा 0 लेना, मतलब जो सबसे पुराना साल होता है वही हमारे लिए बेस ईयर होता है। बेस ईयर को हमेशा 0 लिखना है, तो भाई 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसका मतलब है सर इसी टेबल के हेल्प से अगर मैं फाइंड आउट कर लूँ P1 Q0 P0 Q0, तो ईजिली भाई फॉर्मूला मीन्स टोटल उसकी वैल्यू लाके यहाँ पुट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। इसका मतलब है क्वेश्चन जैसा आपके पास रहता है ना वैसे ही कॉपी कर लो और इसी में टेबल बढ़ा लो। मतलब जैसे मेरे पास तो क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको बढ़ा दे रहा हूँ, बट आपके पास तो क्वेश्चन नहीं, आपको फिर से टेबल बनाना पड़ेगा। और कितने टेबल आपको चाहिए, कितने टेबल चाहिए, अभी जस्ट आपको बताया गया भाई 2 टेबल हमें चाहिए। कितने टेबल चाहिए, 2 टेबल। कैसे पता चला 2 टेबल? सबसे पहले P1 Q0 चाहिए, सबसे पहले सबमिशन नहीं, सॉरी सबमिशन तो नीचे आएगा ना, सबसे पहले चाहिए हमें P1 Q0, दिख रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हमें चाहिए P0 Q0, P0 Q0। क्वेश्चन जैसा रहेगा कॉपी कर लेना, इसलिए मैंने फिर से नहीं कॉपी किया भाई, वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी है, आपको कॉपी कर लेना है। सर यूनिट लिखना है सर, आपके ऊपर डिपेंड है, इसको लिख भी सकते हो, नहीं लिखना है तो ये टेबल आप कैंसिल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इस टेबल का कुछ काम नहीं है। ये तो यूनिट दिया भाई, किस में है, केजी में, लीटर में, किस में, वो दिखाया है। क्लियर है कि नहीं? तो इसको जब सॉल्व करोगे लिखना है तो लिख सकते हो, नहीं लिखना है कोई दिक्कत नहीं, आप कट कर सकते हो, तो आपका इसी फॉर्म में टेबल रेडी हो जाएगा। ये समझ में आया? आई होप हर एक बच्चे को भाई ये 2 टेबल क्यों है, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें बता रहा है, इसलिए इंट्रोडक्शन क्लास में ही मैं बता चुका था। फॉर्मूला आप नोट कर लो, फॉर्मूला आप होमवर्क आपका दे रहा हूं मैं, याद करना हर एक बच्चे को। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। अब आगे का कॉन्सेप्ट जरा देखो कितना आसान है, कितना सिंपल है। आगे के कॉन्सेप्ट हमें बता रहे सिर्फ मल्टीप्लाई आप कर दो आंसर आ जाएगा। P1 Q0 सबको दिख रहा है, P1 Q0 कहां पर है, P1 यहां पर है, Q0 इधर दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है। 18 × 10 कितना दिखेगा आपको, 18 × 10 हो जाएगा 180। क्लियर है? 15 × 15, 15 × 15 कितना हो जाएगा, 225 हो जाएगा। 24 × 5, 24 × 5 किया 120। 24 × 6, 24 × 6 किया 144 आया। तो 36 × 8, 36 × 8 किया तो 288 आया। लास्ट है 72 × 4, 72 × 4 किया तो 288 ये भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीप्लाई किया P0 Q0, P0 यहां दिख रहा है, Q0 यहां दिख रहा है। मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट ये भी आपके लिए बनेगा। मल्टीप्लाई 12 × 10 किया 120 आ जाएगा आपके लिए, 120, कोई दिक्कत नहीं। 15 × 9 कर दिया 135, 135। नेक्स्ट 5 × 18, 18 5 90, 90। नेक्स्ट 15 6 कितना होता है 90। 30 × 8, 8 3 24, तो आपका हो जाएगा 240। लास्ट आपका 48 × 4 आपका हो जाएगा 192। क्लियर है? अब करना है इसका टोटल मीन्स सबमिशन ले लो, वैल्यू पुट कर देते हैं। चलिए इसका सबमिशन लेते हैं। ये पहला हो जाएगा सबमिशन P1 Q0 और ये हो जाएगा सबमिशन P0 Q0, इसका सबमिशन। तो टोटल स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ से, 180 प्लस 225 प्लस 120 प्लस 144 288 288 1245 1245। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ 120 प्लस 135 90 प्लस 90 प्लस 240 192 867। क्लियर है? टोटल बट एक बार और करते हैं 120
प्लस 135 प्लस 90 प्लस 90 240 192 867, राइट। क्लियर। ये जो वैल्यू आपको मिली है वैल्यू पुट कर देते हैं फॉर्मूले में। पहले आप टेबल इतना कॉपी कर लो, टेबल इतना नोट कर लो। क्लियर है। चलिए, आई थिंक हर एक बच्चे ने नोट कर लिया होगा। अब सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। समीशन P1Q0 कितना मिला? P1Q0 1245 डिवाइड बाई P0Q0 कितना मिला? 867 इंटू 100। 1245 इंटू 100 डिवाइड बाई 867 143 पॉइंट कितना आंसर आ रहा है? 143.5986 आप इतना लिख सकते हो, या फिर इसको और शॉर्ट करना है आपको तो 143.59 है, तो इसको आप 60 कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? दोनों में से कोई भी लिखो, आपका आंसर राइट ही रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट है, आई थिंक हर एक बच्चे का क्लियर होगा। पहले इतना नोट करो आप ये पार्ट। चलिए, क्लियर है। आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन आएगा, इंडेक्स नंबर की जो प्रैक्टिस करने वाले हैं ध्यान से सुन लो कि किस मेथड से, किस वे से प्रैक्टिस होगा। पहले आपके टेक्स्ट बुक के एग्जाम्पल लिए जाएंगे। क्लियर। जैसे CLI पहले कंप्लीट करा दूंगा, फिर अदर एग्रीगेट मतलब आपका सिंपल इंडेक्स नंबर कराऊंगा, फिर अनवेटेड कराऊंगा, फिर लेस पीरियड्स पासेस फीचर्स वाले कॉन्सेप्ट कराऊंगा। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो आपका कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मूला याद होना इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उस केस में फॉर्मूला याद होगा तो भाई होमवर्क अगर मैं आपको दे देता हूँ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो आप खुद से कर ले जाओगे। क्लियर है। आई थिंक क्लियर कॉन्सेप्ट होगा हर एक बच्चे का। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें। या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे एग्जाम में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।